देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/4/2021। बाप दादा बता रहे हैं कि कैसे देवी देवताएं जो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ रहे और आज मनुष्य कर्म भ्रष्ट हो गए। उसका कारण धर्म को भूल गए। जो हम देवी देवता धर्म के थे या हैं वो याद नहीं। जब व्यक्ति को अपना धर्म याद रहता तो उस अनुसार ऑटोमेटिकली कर्म होते। जैसे आज की दुनिया में भी देखते हैं, कोई अपने को ब्राह्मण कहलाते, कोई राजपूत कहलाते, कोई क्षत्रिय कहलाते हैं। ऐसे उनको ध्यान पे रहता है हम कौन है, हमारा धर्म क्या है। कॉमन भले हिंदू धर्म है तो उस हिसाब से हमारे धर्म की ये रस्म रिवाज है, हमारे धर्म में ये कायदे कानून आते हैं, हम ये कर्म कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसे ध्यान पे रहता है। तो अगर हम भारतवासियों को ये याद रहता कि हम देवी देवता धर्म के थे तो हमारे कर्म आज भी श्रेष्ठ होते, परंतु अपवित्र बन गए, पतित बन गए तो अपने धर्म को ही भूल गए। तो बाबा कहते जब धर्म को भूल गए तो ऑटोमेटिकली कर्म भ्रष्ट हो गए। तो अब हम बच्चों को अपने कर्म पर ध्यान देना है,
धर्म तो हमको बाबा ने याद करा दिया, आत्मा का स्वधर्म भी याद करा दिया, और धर्म का अर्थ भी बाबा ने कहा कि धर्म माना धारणा, तुम्हें धारणा में रहना है तो ऑटोमेटिकली कर्म श्रेष्ठ होंगे। पर कर्म करने के लिए भी एक्चुअली बाबा कहते पहले तो उसका संकल्प मन में आता है, इसलिए हमें पहले मन को कंट्रोल करना या फिर मन को यथार्थ संकल्पों में रमण कराना, जिसके लिए बाबा ने विधि बताई मन मना भव। जितना हम बच्चे मन मना भव की स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, ऑटोमेटिकली कर्म हमारे श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें यह भी अभी अंडरलाइन करना होगा, और याद से ही आत्मा शुद्ध बनेगी, पावन बनेगी, खाद निकलेगी। तो बाबा की याद तो अति आवश्यक है। सब समस्याओं का समाधान ही बाबा की याद है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने जो मुरली में सुनाई वो हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए। धर्म भूलने के कारण जो कर्म होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहते कि कर्म जो है ना वो आत्मा के साथ जाते हैं। कर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कर्म अनुसार संस्कार बनते, और आत्मा अपने साथ संस्कारी तो लेके जाती है ना। पुनर्जन्म का आधार हमारे पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं। तो हमें बहुत अटेंशन देना है अभी। और जैसे कहानी के अंदर भी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति के 3 दोस्त होते हैं। तो जब एक व्यक्ति का कोर्ट में केस चला तो एक दोस्त जो अंग संग रहता, एक दोस्त जो सुबह शाम मिलता, एक दोस्त तीसरा साथी बनकर रहता। तो जब कोर्ट में उसको जाना पड़ा तो व्यक्ति ने अंग संग रहने वाले दोस्त को कहा कि आप मेरे साथ कोर्ट में चलोगे, मुझे डर लग रहा है। बोला नहीं, मैं वहां तक नहीं चल सकता, सॉरी। दूसरे दोस्त जो सुबह शाम मिलते, उसने कहा कि मैं कोर्ट के दरवाजे तक चल सकता हूँ, अंदर नहीं चलूंगा। तीसरा तैयार हो गया चलने के लिए। तो कहते पहला जो दोस्त है ना वो है आत्मा का शरीर। जब आत्मा को जाना होता है तो कहते हैं ना भाई, पहले हमको भगवान को सामने सन्मुख शक्ल दिखानी पड़ती है कि हमने क्या कर्म किए हैं, खड़ा रहना पड़ता। ऐसे अज्ञान काल में बोलते। तो शरीर ने तो साथ देना छोड़ दिया। आत्मा ने उसको कहा तुम चलो मेरे साथ, यमदूत के सामने चलो। बोला नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, सॉरी। फिर अंग सुबह शाम रहने वाले दोस्त हमारे साथ, अर्थात माता पिता भाई बहन होते हैं, उनको कहा। तो उसने कहा कि हम कोर्ट के दरवाजे तक चलेंगे, आगे नहीं। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो लोग स्मशान तक चलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर तीसरे हैं कर्म, जो कर्म ने कहा मैं साथ चलूंगा। तो कर्म मृत्यु के बाद भी हमको साथ देने वाले हैं।
तो इसीलिए हमें कर्म पर अटेंशन देना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि धर्म को भूल गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान दे। इसलिए बाबा पहले याद कराते तुम्हारा धर्म कौन सा है, और फिर साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत हम सभी ने सुना ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना। तो बाबा ने तो हिस्ट्री बता दी ना, कितना जन्म तुम पुण्यात्मा थे, कितना जन्म से तुम पापात्मा बनते आए, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए दर्पण में देख करके अपने पापों को बाबा की याद में खत्म करना है और अपने को कंप्लीट पुण्यात्मा बनाना है। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाबा ने कहा अपने बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वो अभी 84 जन्मों का चक्कर लगाकर सतो प्रधान से पास हो गए, फिर सतो बने, फिर रजो बने, तमो, और अब क्या बन गए? तमो प्रधान। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि अभी हम कहाँ तक पुण्यात्मा बन गए? तमो प्रधान। तमो और तमो प्रधान, उस स्टेज में बहुत फर्क है। कभी तमो प्रधान बन गए, अब बाबा पुण्यात्मा बना रहे, तो बाबा कहते चेक करो कहाँ तक बने। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता भी नहीं कहला सकते, फिर कौन सा धर्म के बोले। तो ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जो बाबा कहते पतित हैं तो देवता नहीं कह सकते, तो फिर हिंदू कह दिया, हिंदुस्तान नाम रख दिया, धर्म का नाम हिंदू कह दिया। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। भारतवासियों को बाबा याद दिलाते कि तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और उनको स्वर्ग कहा जाता था। पूरा बाबा स्मृति दिला रहे, 5000 वर्ष पहले बच्चे तुम देवी देवता थे और वहां पर एक ही धर्म था। कहा? स्वर्ग में। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनास्टी थी और भारत है ना बहुत धनवान था। सतयुग था, उसका नाम था सतयुग, जब बहुत धनवान था भारत। अच्छा, फिर आगे त्रेता में देखो बाबा कैसे धीरे धीरे हमको सब हिस्ट्री बताते बताते चक्र लगा रहे पूरा। फिर आगे त्रेता में। अच्छा, तब भी हम पूज्य देवी देवता या फिर क्षत्रिय कहलाते थे। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में। फिर सीताराम का राज्य हुआ, वो भी तो डिनास्टी चली, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, तो सतयुग में और त्रेता युग में ऐसे वहां 8 गद्दी और त्रेता में 12 वो राजधानी चलती है। वैसे भारत में भी ऐसे था।
5000 वर्ष की बात है। अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने ये राज्य कब पाया, कैसे पाया, ये तो कोई भी नहीं जानता। वही सूर्यवंशी राज्य, और फिर त्रेता में आ गए राम सीता का राज्य, तो सूर्यवंशी से क्या बन गए, चंद्रवंशी। क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानता। जो भी हिस्ट्री है वो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, आधा कल्प के अंदर की है ना, द्वापर युग के बाद की राजाओं की है, इसके पहले की कोई नहीं जानता। रचता बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया की वो रचता ठहरे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आ गए। दुनिया तो उस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानती नहीं है, वह तो अधूरी पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते। जो भी बच्चे पढ़ते स्कूल में, बाबा कहते पिछाड़ी की हिस्ट्री है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कहते थे, कहते चले गए कि हम रचता रचना के आद मध्य अंत को नहीं जानते। जानेगा भी कोई कैसे? बाबा बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भारत में दिव्य जन्म लेते हैं, उनकी हम शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद गीता जयंती, क्योंकि बाबा आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं, तो शिव जयंती के बाद गीता जयंती। फिर साथ साथ क्या होनी चाहिए, कृष्ण जयंती। लिंक से बाबा कहते मैं आकर गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, और गीता ज्ञान सुनने के बाद तुम बच्चे क्या बन जाते हो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान। तो इसीलिए फिर आती है कृष्ण जयंती। परंतु उसे जयंती का राज भारतवासी भी तो नहीं जानते। शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले झट बता देंगे। अपने अपने धर्म का जो ज्ञान है वो बाबा कहते सभी धर्मों के अंदर बराबर है, अच्छी तरह से जानते हैं। बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई? भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे बुद्ध जयंती का उनको नॉलेज है, क्रिश्चियनों को अपना नॉलेज है। अच्छा फिर तुम बताओ शिव जयंती हम क्यों मनाते, शिव कब आया, क्या किया? तो कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, अच्छा आकर के क्या किया, कोई भी नहीं जानते हैं। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्कर है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म कहकर गपोड़ा मार दिया। बाबा आकर के राइट बात बताते हैं। बाबा के सिवाय बाकी सब रचता रचना के लिए ना झूठ बोलते, सत्य तो बाबा ही बताते। क्यों? क्योंकि ये माया का राज्य है। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरों के महल, बुद्धि भी पारस, और सत्युगी दुनिया पारसपुरी। क्योंकि आत्मा की जो स्टेज है वहां पर गोल्डन एज है, और अभी संगम युग पर पारसनाथ मिला। पारसनाथ के साथ हम आत्माएं आयरन एज वाली जब योग लगाती हैं, टच होता है, तो वो लोहा आत्मा
सोने के रूप में बदल जाती है, गोल्ड बन जाती है। इसीलिए दुनिया में कहावत है कि पारस लोहे से टच होता है तो लोहा सोना बन जाता है। तो बाबा बैठकर रचता रचना के आद मध्यंता रास अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते, हम सो पहले देवी देवता थे, अब भी हम पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए, अपने धर्म को ही भूल गए। तो ये भी तो ड्रामा अनुसार होना है ना। फिर बाबा कहते बच्चे स्टोरी ऐसी बनी हुई है ना, ये है नाटक, तो नाटक में स्टोरी ऐसी बनी है, फिर तुम नीचे उतरते ही हो। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंचते ऊंच सर्वात्माओं का बाप मूल वतन में रहता है, फिर नीचे आओ सूक्ष्म वतन, फिर और नीचे आओ स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते। देखो बाबा कैसे लिंक से हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे। तो बाबा कहते मूल वतन से नीचे सूक्ष्म वतन, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, फिर नीचे स्थूल वतन। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, ये तीन ही तबके हैं और गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग में आना पड़ता है। अनादि बना बनाया घूमता ही रहता है चक्र। तो बाबा कहते चक्र में तो आना ही पड़ेगा। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानता और न कोई शास्त्रों के अंदर है ये बातें। 84 जन्मों का पार्ट तुम बच्चे बजाते हो। बाबा तो उस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बनते। चक्र में हम आते हैं, पावन से पतित हम बनते हैं। अच्छा पतित बन गए तो बाबा कहते चिल्लाते, क्या चिल्लाते कि बाबा आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। एक को सब पुकारते हैं, रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े ना, तो उनको आकर के लिबरेट करो और हमको राम राज्य बना करके दो, ऐसा बाबा को पुकारते हैं। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण का राज्य। रावण तो कम है नहीं, बराबर आधा हिस्सा ले लेता है बाबा से, आधा कल्प बराबर राज्य करता। इसीलिए कहते हैं ना रावण इतना विद्वान पंडित ज्ञानी और तपस्या भी किया तो उसको भी बराबर आधा कल्प मिलता है। भारतवासी जो पवित्र थे वो पतित बने। वाम मार्ग में जाने से ना पतित होना शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिनसे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध, फिर रावण का राज्य होता, फिर गिरने लगते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए, तो इस आसुरी राज्य को कहेंगे नरक, हेल कहेंगे। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास करके अभी कहाँ पहुंच गए? हेल में, नरक में पहुंच गए। वो था सुखधाम और ये बन गया है दुखधाम। 100% इन साल में कौड़ी तुल्य बन गए। 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य अब क्या बन गए? पुजारी बन गए। तो इसको कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। अच्छी तरह बाबा ने पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी हम बच्चों के आगे रखी।
फिर से अगर आप मुरली सुनेंगे पढ़ेंगे ना तो आपको अनुभव होगा कि कैसे बाबा सुना रहे हैं। ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्कर। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते ना, वो तो पीछे आते, उनके जन्म कम हो जाते हैं। पर भारतवासी जो सतयुग के आदि से आते हैं उनके हैं 84 जन्म। तो वो कहानी बाबा बताते। तो बाकियों के तो 84 जन्म नहीं, क्योंकि वो सतयुग में नहीं आते हैं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, आगे बोलो, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, अभी फिर आकर क्या बन गए हम बच्चे? ब्राह्मण वंशी। किसने बनाया? शिव बाबा ने। कैसे बनाया? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा नया जन्म मिला, हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। और फिर भविष्य में क्या बन रहे? देवता वंशी। तो ये है भारत के वर्ण, वर्णों का भी चित्र है ना। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे 5000 वर्ष पहले मुआफ़। कल्प कल्प तुम पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो, सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो। फिर अभी पहले कहाँ जाएंगे? सुखधाम जाने के पहले शांति धाम जाएंगे। उनको कहते निराकारी दुनिया। अच्छा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी तो कोई मनुष्य नहीं जानते है ना। आत्मा भी तो एक स्टार बिंदी है। कहते हैं, कहावत कौन सी है? बोलो। भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। छोटी सी बिंदी है, उसको दिव्य दृष्टि से देख सकते। कितना भी कोई कोशिश करे, ये जो नेत्र मिले हुए हैं ना, इन नेत्रों से आत्मा को नहीं देख सकते। भले छोटी सी बिंदी है, पर हाँ समझ सकते, अनुभव कर सकते, देख नहीं सकते। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्टार भी तो बड़ा होता है, आत्मा तो इतनी बड़ी भी नहीं है। सिर्फ दूर होने के कारण वो छोटा दिखाई पड़ता है। आसमान में देखते हैं ना अपन स्टार, कितने छोटे छोटे दिखते, क्योंकि दूर से दिखते हैं। अब ये तो सिर्फ मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता। इसलिए कहावत है कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। सितारा कह दिया, स्टार कह दिया, पर आत्मा एक्चुअली स्टार भी नहीं है, वो तो बहुत छोटी बिंदी है। पर जैसे स्टार दूर से छोटे दिखते, तो बाबा मिसाल देते हैं। बाप की आत्मा भी वैसे ही बिंदी मिसल है। बाबा भी कोई छोटा बड़ा नहीं है साइज में, परंतु बाबा को क्या कहेंगे? सुप्रीम सोल, परम आत्मा। उनकी महिमा भी अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी तो अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा नॉलेज ग्रहण करती है। इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, और वो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्कर लगाते रहते, कभी पाठ मिटता ही नहीं। कितना वंडर है। इनकी एंड भी नहीं। चक्कर जो घूमता है ना, बाबा कहते एंड है ही नहीं। देवता थे, दैत्य बने, फिर देवता बनते हैं। ये चक्र है ना, चलता ही रहता है। बाकी सब तो है बाय प्लॉट, इस्लामी, बौद्धि आदि, तो 84 जन्म तो लेते नहीं है। यही सतयुगी भारत में राइटियस साल्वेंट जो थे, वो अभी 84 जन्म लेकर विशेष बन गए। ये विशेष वर्ल्ड है।
5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता थी, सुख शांति भी थी। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं। आ गया ना, सब याद आया, बाबा ने याद दिलाया। ओके, मुख्य है प्यूरिटी। इसीलिए कहते विशेष को वाइसलेस बनाने के लिए आओ, वही सदगति देने वाला है। इसलिए बाबा को कहते सतगुरु, गुरुओं का गुरु। अभी तुम बाबा के द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, यानी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अभी बाबा आकर सदगति देते। भारत को बाप द्वारा राजा ही मिलती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है, पर कैसे? शरीर के द्वारा। आत्मा कर्म करती है, कर्म कराने वाली आत्मा, लेकिन जो आर्गन्स मिले हैं उसको शरीर के द्वारा, शरीर है, आंख है, कान है, मुख है, उनके द्वारा वो कराती है। तो आत्मा पढ़ती है शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार लेके जाती। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ रही हूं। अगर ये हमको याद है तो उसको कहते देही अभिमान। सुना? हर सेकंड जितना हो सके ये अभ्यास कर। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, मुर्दा तो कुछ कर नहीं सकेगा। आत्मा कहती है अब मैं पुण्यात्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते मैं ये करता, मैं वो करता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं। तुम अभी समझते हो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं पढ़ रही हूँ। बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाय खाद पड़ी, खाद पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन गए, अब फिर पावन बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुलाते ना, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। अच्छा मैं आ गया, तो अभी पावन बनने की राय देता हूँ। कौन सी राय देता हूँ? बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम पावन बन जाओ। इसको कहते प्राचीन योग। ये याद अर्थात योग अग्नि है, जिसमें हमारे विकर्म भस्म होते। तो मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि भी तो सब पतित है। पावन बनने का उपाय तो केवल बाबा ही बता सकते, और वो उपाय है बच्चे मामेकम याद करो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का ना मैं माशूक हूं, तुम आशिक हो। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर तुम पतित बने। सब जो भक्तियां है ना, आत्मा है, आशिक है। माशूक कहता है कर्म भले करो, बुद्धि से मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। यही तो मेहनत है। तो बाबा को याद करना चाहिए वर्षा पानी के लिए। जो ज्यादा याद करेंगे उनको वर्षा भी ज्यादा मिलेगा। ये याद की यात्रा है। जो ज्यादा याद करेंगे वो पावन बनकर मेरे गले का हार बन जाएंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में न एक सिजरा बना हुआ है। झाड़ है ना वहां, निराकारी झाड़, सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, निराकारी झाड़। और ये कॉर्पोरियल ट्री है, कल्प वृक्ष। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है 5 बजाने, जो भी सब आत्माएं हैं,
सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी, पाठ भी अविनाशी। ड्रामा कब बना कह नहीं सकते है ना, चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आ गए, अब फिर शांति धाम जाना है, फिर बाबा हमको सुखधाम भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ करके ऊंच पद पावे, बाबा तो किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई पद में जाएंगे। सतयुग में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। देवी देवता धर्म का झाड़ बहुत छोटा है, बाकी सब तो विनाश हो जाएंगे। देवी देवता धर्म जो स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे, बाबा धर्म स्थापन कर रहे, स्वर्ग के गेट खुल रहे। 5000 वर्ष पहले इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई, अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को क्या कहते हैं, जो अभी विश्व युद्ध छिड़ने वाली है, कल्याणकारी लड़ाई। हाँ, कोई सोचेगा लड़ाई को कभी कोई कल्याणकारी कहता है, ये लड़ाई कल्याणकारी है। अब नरक के गेट खुले हैं ना, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार तो बाबा खोलता है और नरक के द्वार रावण खोलता है। बाबा वर्षा देता है, रावण श्राप देता है। अब ये बातें दुनिया तो नहीं जानती है ना, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं तो तुम दे सकते हो, परंतु तुम गुप्त हो, तुमको पहचानते नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया तुम ही तो जानते हो। तो उसको कहते आस्पिशियस कल्याणकारी, छोटा सा युग है कल्याणकारी। जबकि बाबा आकर पावन बनाते। कृष्ण को तो सब बाप नहीं कहेंगे ना, बाप तो निराकार को कहते हैं। उस बाप को याद करना है तो हम पावन बन जाएंगे। विकारों को तो जरूर छोड़ना पड़ेगा। भारत वाइसलेस सुखधाम था और अभी क्या बन गया, विशेष दुखधाम। वर्थनाटपिन कौड़ी तुल्य। तो ये ड्रामा का खेल बना हुआ है, जिसको बुद्धि में धारण करना है और औरों को भी कराते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, याद से पावन बनकर बाप के गले का हार बनना है। बाबा के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहकर विकर्माजीत बनना है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। वरदान है, पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले, सर्व द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्कों से सदा संतुष्ट रहते, उनको कहते संतुष्ट मणि। चेक करो, सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं ना, वो क्या बन जाते, विजय माला का दाता। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट चाहिए। हाँ भाई, वो हमको देवे सर्टिफिकेट। ये पासपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सहन करने समाने की शक्ति तो ही ले सकते, वरना नहीं मिल सकता। तो ये दो शक्ति धारण करो। स्लोगन है, रहम दिल बनकर सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो।
क्या करना है अभी? रहम दिल बनना है, क्योंकि आत्माएं सब थक गई, परेशान हो गई, दुखी हो गई, तो उनका सहारा हम बच्चे ही बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।